पुलिस विभाग के। लेकिन साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये कि जनता दरबार एक बार फिर से बिहार में शुरू होगा और इसका ऐलान, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कर दी गई है। आपको बता दें कि जनता दरबार इससे पहले के कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लगाते रहे हैं। ये वो जनता दरबार होता है जिसमें फरियादी आते हैं जिनकी अलग अलग तरीके से परेशानियां होती हैं और मुख्यमंत्री तुरंत वहां जो तमाम अधिकारी हर विभाग के होते हैं उनको निर्देशित करते हैं और कई जो समस्याएं, ऐसी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं जिनका तो हल तुरंत ही हो जाता है और फिर जो समस्याएं थोड़ा समय लेने वाली होती हैं उसके लिए लगातार वो निर्देश देते हैं और उसका फॉलोअप भी लेते हैं। लेकिन अब बात यह है कि चूंकि जब फरियादी आते हैं तो भीड़ हो जाती है, इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कोरोना काल में। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये तो कह दिया है कि वो लेंगे मीटिंग या यूँ कहें कि लगातार फरियादियों को बुलाएंगे जनता दरबार में, लेकिन कोरोना काल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद वो जनता दरबार की शुरुआत करेंगे। आपने देखा होगा कि जो वो जनता दरबार पहले भी लगाते थे, फिर उसको बदल करके सूचना तंत्र में उसको शिकायत केंद्र में उसको डाल दिया गया है। उस पर करोड़ों रुपया टैक्स पेड सरकार का जनता का खर्च करवा दिया उन्होंने और फिर पुनः उसी जनता दरबार पर वो आकर टिके हुए हैं। ये बिहार के बजट को, बिहार के टैक्स पेड पैसा को शुभ लाभ का बोर्ड लगा करके अफसर को कमाने का छूट दे रहे हैं। तो हमारे नेता हमेशा जनता से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और इसी दरमियान वो हर तरह की यात्रा पर निकलते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ये हुआ करता था जनता दरबार। बीच में सिर्फ फिर से लोक शिकायत निवारण अधिनियम आया तो उस समय में थोड़ा ये बंद हो गया था, फिर से शुरू हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बिहार की जनता अपनी समस्या को डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के पास कह पाएंगे। आर.के. सिन्हा पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाने का जो फैसला लिया है उसका उन्होंने स्वागत किया है और कहा है कि एक सराहनीय कदम है, ऐसा होना चाहिए। सुनते हैं क्या कुछ कहा आर.के. सिन्हा ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना जनता दरबार का कार्यक्रम पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जनता से सीधा संवाद ये जनप्रतिनिधियों का काम होना चाहिए और सारे जनप्रतिनिधि ये करते भी हैं। लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि मंत्री या मुख्यमंत्री बन जाता है तो जनता से उसका संपर्क टूट जाता है, बीच में सरकारी अफसर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जनता दरबार जैसे कार्यक्रम एकमात्र साधन है जबकि जनता का सही और वास्तविक फीडबैक मुख्यमंत्री को या किसी भी मंत्री को मिल सकता है। सत्ता पक्ष के नेता जहां इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा है। कई कारणों से विरोध किया जा रहा है। धीरज ठाकुर हमारे सहयोगी सीधा पटना से जुड़ रहे हैं, हम उनका रुख करते हैं। धीरज, इस पूरे मामले के दो पहलू, विपक्ष अलग अलग तरह से बात कह रहा है कि क्या ज़रूरत है, बर्बादी है समय की और पैसों की और तमाम तरह की बातें। लेकिन अगर हम जनता दरबार के इतिहास को देखें, जब जब नीतीश कुमार ने इसको लगाया तो कई सारी समस्याओं का निदान तभी हो जाता था। तो एक तरह से कहें कि सक्सेसफुल वो रहा था और ये स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, सबसे पहले बिहार में नीतीश कुमार ने ही बड़े पैमाने पर इसको शुरू किया था, इस जनता दरबार को। और लोगों की सबसे बड़ी बात इस जनता दरबार की ये होती है रविंद्र कि कोई भी आदमी अपने फरियाद को लेकर के आते हैं तो उनका तुरंत समाधान होता है। अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इनको तुरंत समाधान किया जाए, इनके मामले को सुना जाए और जनता को वो फ़ायदा पहुंचती है, एक इम्पैक्ट डालता है। एक अपने प्रशासक को लेकर के जो जनता को उम्मीद होती है वो जनता को लगता है कि पूरा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है फिर से एक बार। और यूं कहें कि नीतीश कुमार अब आप देख रहे होंगे कि फुल एक्शन में आ गए हैं, सीएम इन फुल एक्शन में आ गए हैं। अब चाहे हर तरह की समीक्षा बैठक हो, चाहे कानून की बात हो। अब आज ही वो फिर से एक पुलिस हेडक्वार्टर गए थे, इससे पहले भी कुछ दिन पहले गए थे। तो महीने में 2 बार उन्होंने सचिवालय में कहा कि हफ्ते में 1 बार बैठूंगा। तो एक फुल एक्शन में आ गए, हर तरफ नज़र रख रहे हैं ताकि जो जनता का समाधान है, हो सकता है कि उनको ये कहीं भी हुआ हो
कि कहीं दूरी बन गई है एक जनता को के साथ, तो उसको कम करने के लिए जनता दरबार एक ज़रूरी था, उनको लगा कि ज़रूरी है और इसलिए लगा रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट भी कहीं न कहीं एक पहले बहुत हुआ था और उसी को सोच समझ करके ये फिर से दोबारा शुरू करने पर विचार किया गया। एक आशंका छोटी सी ये, देखिए कोरोना का टीका भी आ चुका है और जो मृत्यु दर हो या फिर कोरोना की दर हो उसके रेट में भी कमी आ रही है। एक कंडीशन ये है इस जनता दरबार में कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब ये जनता दरबार लगाया जाएगा, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ आशंकाएं ज़रूर हैं। जी, लेकिन सबसे पहले ये जानो कि बजट सत्र होगा। बजट सत्र के तो मुझे लगता है कि बजट सत्र जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद चूँकि अभी सारे अधिकारी लोग सब बजट पेश कर चूँकि केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी, फिर उसका बाद राज्य सरकार की बारी आती है। राज्य सरकार अपने बजट को लेकर के कितना क्या रखती है इस बार, उसको लेकर के एक सब मेहनत कर रहे हैं, तो उस पर नज़र पहले फोकस होगी। उसके बाद जनता दरबार को शुरू किया जाएगा और जो एक प्रोटोकॉल है, हालांकि बिहार में मामले बहुत कम है, सरकार के ये तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि बहुत कम मामले हो गए हैं, तो 2 महीने लगभग मुझे लगता है कि मार्च के आसपास ये शुरू होगा जनता दरबार, जैसा कि लग रहा है जी, मार्च के आसपास ये शुरू होगा जनता दरबार। बिल्कुल, और वो जनता उम्मीद भी यही लगा रही होगी कि जनता दरबार जल्द से जल्द शुरू हो और मार्च के बाद कभी भी शुरू होगा तो देखेंगे।